कंधे पर पहाड़ और एक ऐसा सच जिससे हर कोई डरता है। मित्रों, आज हम एक ऐसे रहस्य की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को हैरान किया है। ये रहस्य है अर्थी के भार का। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान का शव जिसका वजन मरने के बाद तो और कम होना चाहिए, वो अचानक इतना भारी कैसे हो जाता है कि 4 जवानों के कंधे भी दर्द से कराह उठे? एक भारी सवाल। ये कोई मामूली बात नहीं, ये वो अनुभव है जो शायद हर उस इंसान ने महसूस किया है जिसने कभी किसी की अंतिम यात्रा में कंधा दिया है। लेकिन इसके बारे में बात कम ही होती है। क्यों? क्योंकि ये डरावना है, क्योंकि ये हमारे तर्क को चुनौती देता है, और क्योंकि शायद ये साबित करता है कि मौत के बाद भी कुछ ऐसा है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। भूत। चलिए शुरू करते हैं एक आम दृश्य से। सोचिए, दोपहर का समय है, एक मकान के सामने लोगों की भीड़ जमा है। अंदर से करुणा भरा रुदन सुनाई दे रहा है। फिर कुछ देर बाद 4 लोग एक बांस की अर्थी कंधे पर उठाते हैं। उस पर सफेद कफन में लिपटा एक शरीर है। आगे आगे लोग राम नाम सत्य है का उद्घोष करते हैं और यात्रा शुरू होती है। पक्षी। शुरुआत सब कुछ सामान्य लगता है। कंधा देने वाले चारों लोग आराम से चल रहे हैं, लेकिन फिर कुछ देर बाद कुछ अजीब होने लगता है। उनमें से एक की सांसें तेज हो जाती हैं, दूसरे का चेहरा तन जाता है, तीसरे की गर्दन की नसें उभर आती हैं और चौथा चुपचाप अपने कंधे को संभालने की कोशिश कर रहा होता है, उदास चेहरा। क्या हो रहा है? दरअसल वो अर्थी जो पहले हल्की लग रही थी अब धीरे धीरे भारी होती जा रही है। जैसे जैसे शमशान का मैदान करीब आता है वैसे वैसे ये भार बढ़ता जाता है और फिर एक मोड़ आता है जहां पहुंचते पहुंचते ऐसा लगता है मानो वो सिर्फ एक शव नहीं बल्कि लोहे का एक पहाड़ उठाए हुए हैं। कंधे दर्द से चीखने लगते हैं, पैर डगमगाने लगते हैं और अंततः वो अर्थी नीचे रखनी पड़ती है विश्राम के लिए। रुके संकेत। थोड़ी देर रुकने के बाद फिर से अर्थी उठाई जाती है और हैरानी की बात, अब वो फिर से हल्की लगने लगती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ऐसा क्यों? यही तो आज का सबसे बड़ा सवाल है। प्रश्नवाचक चिन्ह। विज्ञान का पहला जवाब, डेड वेट का सिद्धांत। आइए पहले विज्ञान की नजर से देखते हैं। विज्ञान कहता है कि एक जिंदा इंसान और एक मुर्दे के शरीर में बहुत बड़ा फर्क होता है, भले ही दोनों का वजन बराबर ही क्यों ना हो। अणु संरचना। जब आप एक जिंदा इंसान को उठाते हैं, मान लीजिए बेहोश होने पर भी, तो भी उसके शरीर में एक अंदरूनी तनाव, मसल टोन बना रहता है। उसके जोड़, मांसपेशियां थोड़ी बहुत सख्ती बनाए रखते हैं। इससे शरीर एक इकाई की तरह काम करता है और उठाने में आसानी होती है। इसे लाइव वेट कह सकते हैं। लेकिन एक मृत शरीर पूरी तरह से ढीला पड़ जाता है। ये एक डेड वेट या डेड लोड होता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप रेत से भरा एक बोरा उठा रहे हो जिसकी सामग्री हिलती डुलती रहती है। मृत शरीर के अंदर के तरल पदार्थ, अंग, सब कुछ बिना किसी नियंत्रण के इधर उधर होते रहते हैं। इससे शरीर का गुरुत्वाकर्षण केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगातार बदलता रहता है। परिवर्तन। अब सोचिए, अर्थी पर पड़ा शव हिल रहा है। 4 लोगों के कदम एक दूसरे से थोड़े भी अलग हुए या उनमें से एक का कदम डगमगाया तो पूरा भार अचानक 1 या 2 लोगों पर आ सकता है। उन्हें अचानक लगेगा कि वजन दुगना हो गया है। असल में वजन नहीं बल्कि संतुलन बिगड़ गया है। थकान और मनोविज्ञान का खेल। दूसरा पहलू है थकान और मनोविज्ञान। शव यात्रा का माहौल गमगीन और भारी होता है। आसपास लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इससे मानसिक तनाव पैदा होता है। शरीर में कोर्टिसोल नामक तनाव हार्मोन बढ़ जाता है जो मांसपेशियों को जल्दी थका देता है। दिल टूटना। साथ ही यात्रा अक्सर लंबी और धीमी गति से तय की जाती है। इस दौरान कंधे पर लगातार दबाव बना रहता है। खून का दौरा थोड़ा बाधित होता है। ऑक्सीजन की कमी से मांसपेशियों में दर्द शुरू हो जाता है और एक थका हुआ दिमाग किसी भी चीज को उसकी असली ताकत से ज्यादा भारी महसूस कराता है। ये एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। फिर है मास हिस्टीरिया या सामूहिक संवेदनशीलता। अगर 4 में से एक व्यक्ति भी चिल्ला उठे, अरे ये तो बहुत भारी हो गई है, तो बाकी तीनों के दिमाग में भी यही बात बैठ जाती है। उनके शरीर भी उसी अनुसार प्रतिक्रिया देने लगते हैं, यानी भारीपन का एहसास एक संक्रामक भावना बन जाता है। लेकिन क्या सिर्फ इतना काफी है? विज्ञान के ये तर्क ठोस हैं, लेकिन क्या ये उन सभी अनुभवों की व्याख्या कर पाते हैं जहां एक अचानक और अतुलनीय भारीपन,
कभी कभी वजन इतना अधिक बढ़ जाता है कि लगता है कोई अदृश्य व्यक्ति ऊपर से दबा रहा है। 2. तुरंत हल्कापन, थोड़ा रुकने के बाद बिना किसी बदलाव के अर्थी एकदम हल्की हो जाती है। अगर थकान थी तो थोड़े से आराम से इतना फर्क कैसे? 3. कमजोर शरीर, भारी अर्थी, एक दुबले पतले बुजुर्ग की अर्थी को 4 पहलवान भी नहीं उठा पाते, जबकि एक स्वस्थ व्यक्ति की अर्थी आसानी से उठ जाती है। यहीं पर विज्ञान के तर्क कमजोर पड़ने लगते हैं। यहीं पर वो दरवाजा खुलता है जिस पर आस्था, आध्यात्म और अदृश्य दुनिया का स्टिकर लगा है। 2. पुराने लोग क्या कहते हैं? हमारे बुजुर्गों की स्मृति में ऐसे किस्सों का भंडार है। वो कहते हैं, बेटा ये सब सिर्फ थकान नहीं है। जब अर्थी भारी लगे तो जोर से राम नाम सत्य है बोलो। उनकी मान्यता है कि मरने के बाद भी आत्मा को अपनी स्थिति का एहसास नहीं होता। उसे लगता है कि उसका शरीर उठाकर कहीं ले जाया जा रहा है। वो डर जाती है, वो उस शरीर से चिपक जाती है, उसे नीचे खींचती है। और जैसे ही राम नाम का जाप तेज होता है, आत्मा को समझ आता है कि अब इस शरीर से मुंह छोड़ देना चाहिए। जैसे ही वो पकड़ ढीली करती है, अर्थी हल्की हो जाती है। फोल्डेड हैंड्स, एक और मान्यता पाप पुण्य से जुड़ी है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर पाप किए होते हैं, उसकी आत्मा पर उसके कर्मों का भारी बोझ होता है। ये बोझ भौतिक नहीं, लेकिन ऊर्जा के स्तर पर मौजूद होता है, और यही बोझ अर्थी के वजन में इजाफा कर देता है। जबकि एक पुण्यात्मा की आत्मा हल्की होती है, इसलिए उसकी अर्थी भी हल्की लगती है। कुंवारी अर्थी का रहस्य। गांव देहात में एक अजीबोगरीब मान्यता प्रचलित है, कुंवारी अर्थी भारी होती है। यानी जिस लड़के या लड़की की शादी से पहले ही मौत हो जाती है, उनकी अर्थी उठाना बहुत मुश्किल होता है। इसके पीछे का तर्क यह है कि एक जवान आत्मा में जीने की तड़प, इच्छाएं, सपने, वासनाएं बहुत प्रबल होती हैं। मौत ने उन्हें अचानक आ घेरा, उनकी सारी आकांक्षाएं अधूरी रह गईं। ये अधूरापन, ये तड़प उनकी आत्मा को भारी कर देती है। वो इस शरीर और इस दुनिया से बहुत गहरा मोह रखती है। ये मोह ही अर्थी पर एक अतिरिक्त भार डाल देता है। पेंसिव फेस। वहीं एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसने जीवन के सभी सुख दुख देख लिए, जिसके बच्चे पोते बड़े हो गए, उसकी आत्मा तृप्त और संतुष्ट होती है। उसे जाने में कोई आपत्ति नहीं होती, इसलिए अक्सर उनकी अर्थी अपेक्षाकृत हल्की लगती है। निष्कर्ष, एक अनसुलझा प्रश्न। तो इस पहले भाग के अंत में हम कहाँ पहुँचे? हमने देखा कि अर्थी के भारीपन के पीछे विज्ञान के पास कुछ ठोस तर्क हैं। डेड वेट, संतुलन की समस्या, थकान और मनोवैज्ञानिक प्रभाव, ये सब मिलकर निश्चित रूप से उस भारीपन के एहसास को बढ़ाते हैं। लेकिन साथ ही हमने ये भी देखा कि लोकमान्यताएं और आध्यात्मिक सिद्धांत कुछ और ही कहानी कहते हैं। वो कर्मों के बोझ, आत्मा के मोह और एक अदृश्य संघर्ष की बात करते हैं। सवाल यही है, क्या ये दोनों ही सच हैं? क्या विज्ञान शरीर के भौतिक भार की व्याख्या कर रहा है, जबकि आस्था उसके ऊर्जा के भार की बात कर रही है? क्या दोनों एक साथ घटित होते हैं? शायद अगला कदम इसी ओर बढ़ता है, गरुड़ पुराण के पन्ने पलटने की ओर, तंत्र विज्ञान के गहरे रहस्यों में झांकने की ओर, और ये समझने की ओर कि आखिर कर्मों का भार है क्या? क्या वो सिर्फ एक भावना है या कोई वास्तविक मापने योग्य ऊर्जा? लेकिन वो सब अगले भाग में। अभी के लिए इतना ही। एक बात जरूर याद रखिए, अगली बार जब किसी अंतिम यात्रा में शामिल हो और आपको अचानक अर्थी भारी लगने लगे, तो डरिए मत। बस आंखें बंद करके दिल से एक बार कहिए, राम नाम सत्य है। फिर देखिए क्या होता है जब अर्थी पर सवार होता है कोई और। तंत्र, प्रेत और गरुड़ पुराण का डरावना सच। तारांकन राक्षस। पहले भाग में हमने महसूस किया था कि विज्ञान अकेला पूरा सच नहीं बताता। अब हम उस दरवाजे को खोलते हैं जिस पर लिखा है तारांकन सावधान, अदृश्य दुनिया का प्रवेश द्वार। तारांकन यहाँ तर्क की दुनिया पीछे रह जाती है और विश्वास की रहस्यमयी दुनिया शुरू होती है। चलिए पहले पहुंचते हैं तारांकन गरुड़ पुराण तारांकन के उन पन्नों पर जो मृत्यु के बाद की यात्रा का नक्शा दिखाते हैं। स्क्रॉल। तारांकन गरुड़ पुराण
कर्मों का खाता और यमदूतों की डायरी तारांकन। गरुड़ पुराण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह मृत्यु और उसके बाद की घटनाओं का एक तारांकन, विस्तृत वैज्ञानिक आध्यात्मिक दस्तावेज तारांकन है। इसमें बताया गया है कि मृत्यु के ठीक बाद क्या होता है। तारांकन पहला चरण, शरीर त्याग और भ्रम तारांकन। गरुड़ पुराण कहता है कि जब प्राण निकलते हैं तो आत्मा को अचानक एक अजीब सी हल्कापन महसूस होता है। वह अपना शरीर नीचे पड़ा देखती है लेकिन समझ नहीं पाती कि हुआ क्या। वह घर में घूमती है, परिवार वालों को रोते देखती है लेकिन वे उसे देख नहीं पाते। इस दौरान आत्मा तारांकन, भ्रम और मोह तारांकन की स्थिति में होती है। तारांकन दूसरा चरण, यमदूतों का आगमन तारांकन। फिर यमदूत आते हैं। ये सिर्फ डरावने चरित्र नहीं हैं। ग्रंथ के अनुसार ये तारांकन कर्मों के लेखा जोखा तैयार करने वाले अधिकारी तारांकन हैं। वे आत्मा को देखते हैं और उसके कर्मों के आधार पर उसे बांधते हैं। हैरानी की बात यह है, तारांकन पापी आत्मा को लोहे की जंजीरों से बांधा जाता है, जबकि पुण्यात्मा को फूलों की माला या रेशमी धागे से। तारांकन लिंक साइन चेरी ब्लॉसम। यहाँ से ही भार की अवधारणा शुरू होती है। लोहे की जंजीर भारी होती है, फूल हल्के। ये प्रतीकात्मक नहीं बल्कि तारांकन ऊर्जा के घनत्व, डेंसिटी तारांकन का प्रतीक है। पाप की ऊर्जा सघन और भारी होती है, पुण्य की ऊर्जा विरल और हल्की। तारांकन तीसरा चरण, पृथ्वी से बंधन तारांकन। अब जब यमदूत आत्मा को ले जाने लगते हैं और परिवार वाले शरीर को शमशान, तो एक विचित्र घटना घटती है। पापी आत्मा अपने कर्मों के भारी बोझ के कारण तारांकन पृथ्वी तत्व की ओर आकर्षित तारांकन होती है। उसे ऊपर उठने में कठिनाई होती है, वह नीचे की ओर खींचती है, ठीक वैसे ही जैसे लोहा चुंबक की ओर। तारांकन यही वह जादुई क्षण आता है जब अर्थी का वजन बढ़ता है। तारांकन कंधा देने वाले लोग असल में सिर्फ शरीर नहीं बल्कि उससे जुड़ी उस तारांकन ऊर्जा के भारी गोले तारांकन को भी उठा रहे होते हैं जो पृथ्वी की ओर खींच रहा होता है। तारांकन आत्मा का मोह, अदृश्य रससाक्षी तारांकन। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, तारांकन आत्मा का मोह और विरोध। तारांकन कल्पना कीजिए उस आत्मा की मनोदशा की। वह अभी शरीर छोड़कर निकली है। वह अपना घर देख रही है जिसे उसने पूरी जिंदगी में सजाया संवारा। अपनी कार, अपने पैसे, अपने बच्चों को देख रही है। उसे लगता है ये सब मेरा है। और तभी वह देखती है कि लोग उसके प्रिय शरीर को एक चटाइयों में बांधकर उठा ले जा रहे हैं। रश्ट फेस, आत्मा में भय और क्रोध पैदा होता है। वह नहीं जाना चाहती। तंत्र और गरुड़ पुराण दोनों कहते हैं कि इस स्थिति में आत्मा अपने शरीर से जुड़ी हुई उस तारांकन सूक्ष्म रज्जु, सिल्वर कॉर्ड या प्राणिक डोरी तारांकन को कसकर पकड़ लेती है। वह उसे खींचती है। वह चिल्लाती है, हालांकि कोई सुन नहीं पाता, तारांकन मुझे मत ले जाओ, मैं नहीं जाना चाहती, यह मेरा घर है। तारांकन ये खिंचाव, यह विरोध भौतिक स्तर पर तारांकन वजन के रूप में प्रकट तारांकन होता है। जैसे ही आत्मा जोर लगाती है, अर्थी भारी हो जाती है। और जब मंत्रों के जाप से या थोड़े विश्राम के बाद आत्मा थक जाती है, हार मान लेती है या उसे समझ आ जाता है कि अब जाना ही होगा, तो वह पकड़ ढीली कर देती है और अर्थी हल्की हो जाती है। यह एक अदृश्य टग ऑफ वार रससाक्षी है। तंत्र विज्ञान का डार्क चैप्टर, अदृश्य सवारी। अब कहानी का सबसे डरावना हिस्सा। गरुड़ पुराण आत्मा के आंतरिक संघर्ष की बात करता है, लेकिन तंत्र विज्ञान एक बाहरी खतरे की ओर इशारा करता है। ये खतरा है भटकती हुई अतृप्त आत्माओं, बेतालों, प्रेतों और निचली योनियों की शक्तियों तारांकन का भूत। तंत्र मानता है कि शमशान, चौराहे, पुराने पीपल के पेड़ और सुनसान रास्ते ऐसी शक्तियों के अड्डे होते हैं। ये शक्तियां सदैव एक सवारी की तलाश में भटकती रहती हैं। एक ताज़ा मृत शरीर जिसमें से जीवन की गर्मी अभी पूरी तरह नहीं निकली होती और जो मौत की गंध दे रहा होता है, उनके लिए एक शक्तिशाली चुंबक होता है। जब अर्थी ऐसी नकारात्मक जगह से गुजरती है तो कभी कभी कोई ऐसी भूखी शक्ति उस पर सवार हो जाती है।
वह उस शरीर की बची खुची ऊर्जा को चूसने के लिए या बस मजे के लिए उसकी सवारी करने के लिए उस पर चिपक जाती है। इस अतिथि के आ जाने से अर्थी का भार बढ़ जाता है। स्माइल विद हॉर्न्स। यही कारण है कि शव यात्रा में कुछ अजीब रिवाज होते हैं। 1. पैसे और बताशी फेंकना। लोग सोचते हैं ये दान है। नहीं, यह एक तांत्रिक उपाय है। ये पैसे और मिठाइयाँ उन अदृश्य भटकती शक्तियों के लिए होते हैं। संदेश होता है, लो तुम्हारा हिस्सा, हमें हमारे रास्ते जाने दो। यह एक तरह की अदृश्य दुनिया की हफ्ता वसूली है। मनी बैग टॉफी। 2. लोहे की कील या कई जगहों पर अर्थी या कफन में लोहे की एक छोटी सी कील गड़ा दी जाती है। मान्यता है कि इससे नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। 3. मुर्गे की बलि। कुछ स्थानों पर शमशान के पास मुर्गे की बलि दी जाती है। तांत्रिक मान्यता है कि इससे उन शक्तियों का ध्यान शव से हट जाता है और वे उस रक्त और ऊर्जा से तृप्त हो जाती हैं। दिशाओं का रहस्य। दक्षिण और यमराज। वास्तु और गरुड़ पुराण दोनों ही दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा मानते हैं। इसीलिए मृतक का सिर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर रखे जाते हैं। लेकिन यात्रा के दौरान एक नियम होता है, शव का मुख कभी भी घर की ओर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आत्मा की नज़र अपने घर पर पड़ गई तो उसका मोह और प्रबल हो जाएगा, वह और जोर से खींचेगी। इसीलिए अर्थी को इस तरह पकड़ा जाता है कि मुर्दे का चेहरा हमेशा आगे यानी शमशान की ओर रहे। यह एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक ट्रिक तारांकन है ताकि आत्मा आगे देखे, पीछे नहीं। घर। निष्कर्ष। 2 दुनियाओं का संघर्ष। तो इस भाग में हमने क्या सीखा? हमने जाना कि गरुड़ पुराण के अनुसार अर्थी का भार केवल मांस हड्डी का नहीं बल्कि कर्मों के घनत्व और आत्मा के मोह का भार है। हमने तंत्र विज्ञान की डरावनी दुनिया देखी जहां बाहरी नकारात्मक शक्तियां भी इस भार में इजाफा कर सकती हैं। एक तरफ विज्ञान का गुरुत्वाकर्षण और संतुलन का नियम है तो दूसरी तरफ आध्यात्म का कर्मों का गुरुत्वाकर्षण और मोह का बंधन का नियम। क्या ये संयोग है या फिर विज्ञान और आध्यात्म एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं जिसे हम अलग अलग भाषाओं में समझने की कोशिश कर रहे हैं? अगले भाग में हम वापस विज्ञान की दुनिया में लौटेंगे, लेकिन एक नए कोण से। हम देखेंगे मनोविज्ञान की शक्ति, सामूहिक चेतना के प्रभाव और उन तमाम सांस्कृतिक रीति रिवाजों के पीछे छुपे वैज्ञानिक रहस्य तारांकन जो शव यात्रा को सुचारू बनाने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर यह सब सच है तो क्या हम अपने जीवन में ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारी अपनी अंतिम यात्रा हल्की रहे? इसका जवाब अंतिम भाग में मिलेगा। अभी के लिए इस विचार के साथ रहिए, हो सकता है मौत के बाद की यात्रा शुरू होने से पहले ही हमारे कर्म हमारा वजन तय कर चुके होते हैं। 3. विज्ञान, मनोविज्ञान और सामूहिक चेतना तारांकन। हमने अब तक गरुड़ पुराण के आध्यात्मिक सिद्धांतों और तंत्र विज्ञान के रहस्यों को समझा। अब वक्त है लौटने का उस दुनिया में जहां तर्क और प्रमाण का राज है। इस भाग में हम विज्ञान की कसौटी पर अर्थी के भारीपन की घटना को कसेंगे। हम देखेंगे कि क्या मनोविज्ञान और भौतिकी इस रहस्य को सुलझा सकती हैं, या फिर ये सब भी उसी अदृश्य सत्य की ओर इशारा करता है जिसे हम आध्यात्म कहते हैं। अपने पहले भाग में हमने डेड वेट के भौतिक सिद्धांत को छुआ था। अब हम उसे और गहराई से समझेंगे। जब कोई जीवित व्यक्ति चलता है तो उसकी मांसपेशियां लगातार सूक्ष्म संकुचन करती रहती हैं। इसे मांसपेशीय तनाव कहते हैं। ये तनाव शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है। जैसे ही मृत्यु होती है ये तनाव तुरंत खत्म हो जाता है। शरीर पूरी तरह शिथिल हो जाता है। अब ये हड्डियों और अंगों का एक ढीला ढाला ढेर मात्र रह जाता है। इस शिथिल शरीर को उठाना एक अलग ही चुनौती है। जीवित व्यक्ति को उठाते समय वह अनजाने में ही अपने शरीर को संभालने में आपकी मदद करता है। वह अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को समायोजित कर लेता है, लेकिन मृत शरीर निष्क्रिय होता है। जब अर्थी चलती है और हिलती है तो शरीर के अंदर का तरल, खासकर पेट और छाती का द्रव्य, हिलता रहता है। इससे शरीर का वजन केंद्र लगातार बदलता रहता है। कभी वजन आगे की ओर होता है, कभी पीछे की ओर। यही कारण है कि कंधा देने वालों को कभी लगता है कि भार बढ़ गया और कभी लगता है कि घट गया। अब बात करते हैं थकान और मनोविज्ञान की। शव यात्रा का वातावरण गमगीन होता है। आसपास रोना धोना, चीख पुकार होती है। ये वातावरण मानसिक तनाव पैदा करता है। तनाव शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ा देता है। ये हार्मोन मांसपेशियों को जल्दी थका देता है।
साथ ही शोक की स्थिति में शरीर की ऊर्जा खत्म होने लगती है। एक थका हुआ शरीर किसी भी बोझ को उसकी वास्तविकता से अधिक भारी महसूस कराता है। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा दिलचस्प है मनोविज्ञान का मास हिस्टीरिया या सामूहिक उन्माद का सिद्धांत। जब चार लोग एक साथ कोई काम करते हैं तो उनकी भावनाएं और संवेदनाएं एक दूसरे में संक्रामक हो जाती हैं। मान लीजिए अर्थी उठाने वाले चार लोगों में से एक को लगा कि अर्थी भारी हो रही है। उसके चेहरे पर तनाव आएगा, वह कराह सकता है। ये संकेत बाकी तीनों तक तुरंत पहुंच जाता है। उनके दिमाग में भी यह विचार आता है कि अर्थी भारी है। और फिर एक अजीब घटना घटती है। उनके शरीर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगते हैं। उनकी मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, सांस तेज हो जाती है। यह एक प्रकार का सामूहिक भ्रम है जो वास्तविक शारीरिक अनुभव बन जाता है। इसीलिए जब अर्थी को नीचे रखकर विश्राम किया जाता है तो यह सामूहिक मनोवैज्ञानिक सर्किट टूट जाता है। दिमाग को रीसेट होने का मौका मिलता है, थोड़ा आराम मिलता है, और जब दोबारा अर्थी उठाई जाती है तो दिमाग एक नई शुरुआत करता है। इसलिए अर्थी हल्की लगती है। लेकिन क्या यह सिद्धांत उन सभी घटनाओं की व्याख्या कर पाता है जहां अर्थी का वजन इतना अधिक बढ़ जाता है कि उसे उठाना असंभव हो जाता है? जहां ताकतवर लोग भी दुबले पतले शव को नहीं उठा पाते, यहाँ विज्ञान चुप हो जाता है। या यूं कहें कि विज्ञान अभी तक इसे पूरी तरह समझ नहीं पाया है। अब हम एक और दिलचस्प पहलू की ओर बढ़ते हैं, सामूहिक चेतना और ऊर्जा का सिद्धांत। कुछ आधुनिक शोधकर्ताओं का मानना है कि मनुष्य का शरीर सिर्फ मांस हड्डी नहीं बल्कि एक ऊर्जा क्षेत्र भी है। मृत्यु के बाद यह ऊर्जा क्षेत्र तुरंत विलीन नहीं होता। जब लोग शव के पास होते हैं तो उनके ऊर्जा क्षेत्र और मृतक के ऊर्जा क्षेत्र के बीच एक अदृश्य अंतर्क्रिया हो सकती है। यह अंतर्क्रिया भारीपन के एहसास को जन्म दे सकती है। इसके अलावा शव यात्रा में शामिल लोगों के गहन दुख और शोक की भावनाएं भी एक प्रकार की सामूहिक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। यह ऊर्जा वातावरण को भारी और दबावपूर्ण बना देती है। इस भारी वातावरण का असर कंधा देने वालों के मन शरीर पर पड़ता है। अंत में हम एक बात स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, अर्थी के भारीपन का रहस्य शायद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू विज्ञान का है जो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कारणों की व्याख्या करता है। दूसरा पहलू आध्यात्म का है जो कर्मों, आत्मा और अदृश्य ऊर्जाओं की बात करता है। हो सकता है पूर्ण सत्य इन दोनों के बीच कहीं छिपा हो। तारांकन भाग 4, जीवन की सीख और अंतिम निष्कर्ष। तारांकन। पिछले 3 भागों की यात्रा के बाद अब हम उस मुकाम पर हैं जहां से हमें जीवन का एक बहुमूल्य सबक मिलता है। ये भाग सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक दिशा देगा, एक ऐसी दिशा जो हमारे जीने के तरीके को बदल सकती है, ताकि हमारी अपनी अंतिम यात्रा भारी न हो बल्कि हल्की और शांतिपूर्ण हो। गरुड़ पुराण से लेकर आधुनिक विज्ञान तक सब कुछ एक ही बात की ओर इशारा करता है, हमारे कर्मों का वजन होता है। ये वजन भौतिक नहीं बल्कि ऊर्जा का वजन है। हर पाप, हर दुष्कर्म, हर नकारात्मक विचार हमारी आत्मा पर एक सूक्ष्म परत जमा कर देता है। ये परत ऊर्जा की एक गांठ बन जाती है और मृत्यु के बाद ये गांठ हमें नीचे की ओर खींचती है। इसका उल्टा भी सच है। हर अच्छा काम, हर दया, हर माफी, हर सच्चा प्यार हमारी आत्मा से एक गांठ खोल देता है, हमें हल्का कर देता है। इसलिए जब लोग कहते हैं कि पुण्यात्मा की अर्थी हल्की होती है तो यह कोई कपोल कल्पना नहीं है। यह एक आध्यात्मिक सत्य है जिसे अनगिनत लोगों ने अनुभव किया है। अब सवाल यह है कि हम अपने जीवन में इस सत्य का उपयोग कैसे करें, कैसे हम अपने कर्मों को हल्का बनाएं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है माफ करना सीखें। जिसने आपके साथ बुरा किया उसे दिल से माफ कर दें। माफी आपके अंदर के क्रोध और प्रतिशोध के भार को खत्म कर देती है। दूसरा कदम है माफी मांगना। जिसके साथ आपने बुरा किया उससे क्षमा याचना करें। भले ही वह आपको माफ न करे लेकिन आपके अपने मन का बोझ हल्का हो जाएगा। तीसरा कदम है लगाव कम करना। लगाव और प्यार में फर्क है। प्यार में स्वतंत्रता होती है, लगाव में बंधन होता है। अपने बच्चों से, पत्नी से, माता पिता से प्यार करें लेकिन यह समझें कि वे आपकी संपत्ति नहीं हैं, वे अपने जीवन के मालिक हैं। चौथा कदम है ईमानदारी। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। हर झूठ आपकी ऊर्जा में एक काला धब्बा छोड़ जाता है। सत्य बोलने से भले ही तत्कालिक परेशानी हो, दीर्घकाल में मन हल्का रहता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं। अगर आप किसी की अर्थी को कंधा दे रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। अपने मन में शांति और शुभ भावनाएं रखें। मृतक के लिए अच्छी कामनाएं भेजें। जोर से राम नाम सत्य है का जाप करें। ये जाप सिर्फ एक रिवाज नहीं है, यह एक शक्तिशाली ध्वनि तरंग है जो वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को तोड़ती है और आत्मा को मुक्ति के मार्ग पर ले जाने में मदद करती है। जब अर्थी भारी लगे तो घबराएं नहीं,
समझें कि यह शारीरिक थकान भी हो सकती है और आध्यात्मिक संघर्ष भी। कंधा बदल लें, विश्राम कर लें और फिर से मंत्र का जाप करते हुए आगे बढ़ें। शव यात्रा को रोककर विश्राम देना एक महत्वपूर्ण रिवाज है। ये सिर्फ लोगों के थकान मिटाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को इस संक्रमण के लिए तैयार करने के लिए है। अंत में एक बात हमेशा याद रखें, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। हर एक को इस रास्ते से गुजरना है, लेकिन हमारे पास यह विकल्प है कि हम इस यात्रा को कैसे तय करें। क्या हम अपने साथ पापों का पहाड़ लेकर चलेंगे, या फिर पुण्यों के हल्के फुल्के सामान के साथ आज से ही अपने कर्मों को हल्का करने का प्रयास शुरू कर दें। माफ कर दें, दान दें, सच बोलें, प्यार बांटें। जिस दिन आपकी अंतिम यात्रा निकलेगी, उस दिन 4 लोग आपकी अर्थी उठाएंगे और उनके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक शांत संतुष्टि होगी। उन्हें लगेगा कि उन्होंने किसी पुण्यात्मा को विदा किया है। उनके कंधे दर्द से नहीं, बल्कि गर्व से उठे होंगे। यही इस पूरी चर्चा का सार है। यही वह सबक है जो मौत हमें जीवन देती है। जीवन को हल्के ढंग से जिएं, ताकि मौत भी हल्की हो। भाग 5, प्रायोगिक विज्ञान और आधुनिक अनुसंधान। क्या प्रयोगशाला में सिद्ध हो सकता है ये रहस्य? पिछले 4 भागों में हमने अर्थी के भारीपन के आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और भौतिक पहलुओं पर चर्चा की। अब हम एक नए दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हैं। क्या इस रहस्य को विज्ञान की प्रयोगशाला में परखा जा सकता है? क्या कोई ऐसा उपकरण है जो मृत्यु के तुरंत बाद शरीर में होने वाले परिवर्तनों को माप सकता है? इस भाग में हम उन वैज्ञानिक प्रयोगों और शोधों की दुनिया में प्रवेश करेंगे जो मृत्यु और उसके बाद की घटनाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक प्रसिद्ध प्रयोग की बात करते हैं। वर्ष 1907 में अमेरिकी चिकित्सक डॉक्टर डंकन मैकडूगल ने एक अद्भुत प्रयोग किया। उन्होंने मरते हुए रोगियों के शरीर का वजन एक विशेष स्केल पर मापा। उनका दावा था कि मृत्यु के ठीक पल शरीर का वजन करीब 21 ग्राम कम हो जाता है। उन्होंने इसे आत्मा का वजन बताया। हालांकि बाद में इस प्रयोग की कई वैज्ञानिकों ने आलोचना की और इसे गलत ठहराया। लेकिन यह प्रयोग एक सवाल खड़ा करता है, क्या आत्मा का भौतिक वजन होता है? आधुनिक विज्ञान इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए नए तरीके अपना रहा है। आज हमारे पास संवेदनशील उपकरण हैं जो शरीर के सूक्ष्मतम बदलावों को माप सकते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG मशीन मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि दर्ज करती है। कार्डियक मॉनिटर हृदय की गति बताता है। लेकिन क्या कोई ऐसा यंत्र है जो आत्मा के निकलने या कर्मों के भार को माप सकता है? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ऊर्जा क्षेत्र मापने के यंत्र इस दिशा में मददगार हो सकते हैं। किर्लियन फोटोग्राफी एक ऐसी ही तकनीक है जिसमें उच्च वोल्टेज की मदद से किसी जीव या वस्तु के चारों ओर के ऊर्जा क्षेत्र की तस्वीर ली जाती है। कुछ प्रयोगों में देखा गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद यह ऊर्जा क्षेत्र धीरे धीरे फैलता हुआ और मंद पड़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अभी तक ये सिद्ध नहीं हो पाया है कि यह ऊर्जा क्षेत्र ही आत्मा है। एक और दिलचस्प शोध का विषय है नैनो टेक्नोलॉजी। वैज्ञानिक अब ऐसे सूक्ष्म कण विकसित कर रहे हैं जो शरीर के अंदर जाकर विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं। भविष्य में शायद ऐसे नैनो सेंसर बनाए जा सकें जो मृत्यु के समय शरीर में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों को रिकॉर्ड कर सकें। लेकिन यह अभी भविष्य की बात है। अब हम मनोविज्ञान के प्रयोगों की ओर मुड़ते हैं। कई विश्वविद्यालयों में शोधकर्ताओं ने मास हिस्टीरिया या सामूहिक भ्रम के प्रयोग किए हैं। एक प्रसिद्ध प्रयोग में कुछ लोगों को एक हल्की वस्तु उठाने को कहा गया, लेकिन उनसे पहले यह बताया गया कि यह वस्तु बहुत भारी है। हैरानी की बात यह हुई कि ज़्यादातर लोगों ने उस हल्की वस्तु को भी भारी बताया। उनके मांसपेशियों में तनाव के लक्षण दिखाई दिए। ये प्रयोग साबित करता है कि हमारी मानसिक स्थिति हमारे शारीरिक अनुभव को कैसे प्रभावित करती है। शव यात्रा के संदर्भ में इस प्रयोग का बहुत महत्व है। जब लोग अर्थी उठाते हैं तो उनके मन में पहले से ही यह धारणा होती है कि अर्थी भारी हो सकती है। ये धारणा ही उनके अनुभव को विकृत कर देती है। वे एक सामान्य भार को भी अधिक भारी महसूस करने लगते हैं। अब हम एक और महत्वपूर्ण पहलू की ओर बढ़ते हैं। क्या मृत्यु के बाद शरीर में रासायनिक परिवर्तन होते हैं जो उसके वजन को प्रभावित कर सकते हैं? जब हृदय धड़कना बंद कर देता है तो शरीर में रक्त का संचार रुक जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण रक्त शरीर के निचले हिस्सों में जमा होने लगता है। इससे शरीर के निचले भागों का वजन बढ़ सकता है। साथ ही मृत्यु के तुरंत बाद शरीर की मांसपेशियां कड़क हो जाती हैं। इसे रिगोर मोर्टिस कहते हैं। इस अवस्था में शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। इन सब कारणों से अर्थी उठाना मुश्किल हो सकता है। लेकिन इन सब वैज्ञानिक तथ्यों के बावजूद एक प्रश्न अब भी अनुत्तरित है। क्यों कभी कभी अर्थी का वजन इतना अधिक बढ़ जाता है कि उसे उठाना असंभव हो जाता है? और क्यों थोड़ा विश्राम करने के बाद वही अर्थी हल्की हो जाती है? विज्ञान के पास इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। इसीलिए कुछ वैज्ञानिक अब एक नई दिशा में सोच रहे हैं।
वे मान रहे हैं कि शायद हमें मृत्यु और उसके बाद की घटनाओं को समझने के लिए विज्ञान और आध्यात्म के संगम की ओर बढ़ना चाहिए। क्वांटम भौतिकी हमें बताती है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है। पदार्थ भी ऊर्जा का ही एक रूप है। हो सकता है आत्मा भी ऊर्जा का एक विशेष रूप हो जिसे हम अभी तक माप नहीं पाए हैं। भविष्य में शायद विज्ञान ऐसे उपकरण विकसित कर ले जो इस ऊर्जा को माप सकें। तब हमें पता चलेगा कि क्या वास्तव में पापी व्यक्ति की ऊर्जा भारी होती है और पुण्यात्मा की हल्की। तब तक हमें इस रहस्य के दोनों पहलुओं को मानना होगा, विज्ञान का पहलू जो भौतिक कारण बताता है और आस्था का पहलू जो आध्यात्मिक कारण बताता है। अंत में एक बात स्पष्ट है, चाहे विज्ञान हो या आध्यात्म, दोनों ही हमें एक ही पाठ पढ़ाते हैं। हमारे कर्म महत्वपूर्ण हैं, हमारा जीवन हल्का और पवित्र होना चाहिए। मृत्यु एक रहस्य है, लेकिन जीवन एक अवसर है। इस अवसर का सदुपयोग करें, अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें, अपने मन से नफरत और क्रोध निकालें। यही सबसे बड़ा विज्ञान है, यही सबसे बड़ा आध्यात्म है। जब हम ऐसा जीवन जीते हैं तो न केवल हमारी अंतिम यात्रा हल्की होगी, बल्कि हमारा वर्तमान जीवन भी खुशहाल और शांतिपूर्ण होगा। और शायद एक दिन विज्ञान भी इस सत्य को प्रमाणित कर दे कि हाँ, अच्छे कर्मों का वजन वास्तव में हल्का होता है। तब तक हमें विश्वास और तर्क के इस सुंदर संतुलन के साथ चलते रहना चाहिए।